के बाद केवल्य के बाद 5 गो नियम दिए और 5 नियम को क्या बोला गया? 5 का मतलब होता है पंच, तो पंचायन धर्म कहा गया। पंचायन धर्म में क्या क्या कहा कि भाई हिंसा नहीं करना, कत्लगिरी मत करो, किसी को मारो मत, किसी को चोट मत पहुंचाओ, हिंसा मत करो, नहीं समझो रे, खून खराबा नहीं करो, इसको क्या बोलते रे? हिंसा करना। चोरी करना मना करा गया, हमेशा सही बोलने के लिए कहा गया, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मत रखो, यह बात कहा गई। और जीवन कैसा बना लो? ब्रह्मचर्य बना लो, यानी सेलिब्रेसी, शादी ब्याह नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य वाला जीवन। फिर उसने एक त्रिरत्न दिए, इसके त्रिरत्न में थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। इसके प्रमुख जो 2 अनुयायी थे और यही जाकर के आगे चल गए 2 धर्म के 2 ठेकेदार बन गए, तो श्वेतांबर दिगंबर में बना दिया। एक थे स्थूलभद्र, एक थे क्या? भद्रबाहु। जो स्थूलभद्र थे उन्होंने ज्यादा श्वेतांबर, श्वेतांबर का काम क्या करता है? सफेद कपड़ा पहनता है। और दिगंबर वाला जो जैन लोग होते हैं वो क्या करता है? निर्वस्त्र रहता है, नंगा रहता है, सब कोई कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता है। भद्रबाहु उसके थे। अब क्या हुआ? 12 वर्ष का मौर्यकालीन जो सम्राट था, पढ़ोगे आगे चल के, मौर्य सम्राट था, मौर्यकालीन में 12 वर्ष का बहुत भयंकर अकाल आ गया था। जब अकाल आ गया तो भद्रबाहु जो था उस समय पर चले गए कहा? कर्नाटका। साथ किसको लेके गए? राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको भी साथ लेकर के गए और कहा चल गए? कर्नाटका। और कर्नाटका जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के लिए कौन सा नियम लगाता है वो लगातार सल्लेखना विधि द्वारा उनकी मौत हो जाती है। कौन सा विधि रे? सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि बता दिए क्या होता है? सल्लेखना विधि बता पाओगे? सल्लेखना विधि होता है कि शरीर को कष्ट देना है। कैसा कष्ट देना है? धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है, अन्न छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, शरीर को कष्ट देता है और उसकी अंततः क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों? ये आत्महत्या नहीं समझा जाता जैन धर्म। जैन धर्म में इसको क्या माना जाता है? वैराग जीवन का मतलब संसार को छोड़ करके जो जाता है ना, तो वह वैराग जीवन का क्या माना? ये साधना का एक रूप समझा जाता है और ये वैराग जीवन का उच्चतम आदर्श रूप समझा जाता है इसको। ये कोई क्या है? आत्महत्या ये नहीं है। और ये जो करता है ना, ये कौन करता है? इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि सब कोई कर लेता है। जैन धर्म में भी जिसको देखता है कि भी बीमार, लाइलाज बीमारी हो गई, वो करता है सब चीज, है ना? या फिर बूढ़े बुजुर्ग हो गए वो करता है, या कोई आध्यात्मिक जीवन जीने के संभव नहीं है तो वो करता है। क्या करता है? सल्लेखना विधि द्वारा मृत्यु करता है। ठीक है? तो सल्लेखना विधि किसमें? व्रत रखता है, उपवास रखता है, खाता पीता नहीं है और शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है? जब खाएगा पिएगा नहीं, भूखे प्यासे रहेगा, तब क्या हो जाएगा? उसकी मौत हो जाएगी। देख लो रे, क्या होता है सल्लेखना विधि? बोलो हाँ, और उसके बाद बोलो ना, खड़ा हो। हाँ बोल।